We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ दिल की कहानी। और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त, नाम तो सुना ही होगा, मयूराक्षी सिन्हा। तो आप समझ गए होंगे आज का एपिसोड किस बारे में है। हाँ, बिल्कुल राइट गेस। वी विल बी विशिंग यू अ मेरी क्रिसमस। क्रिसमस में सैंटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है और हम सबकी लाइफ में कोई ना कोई सैंटा तो जरूर होता है। आज हम बात भी करेंगे उस सैंटा के बारे में। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करें हमारा सैंटा। आज क्रिसमस का दिन था, चारों ओर खुशियाँ था। रास्तों में चारों तरफ बहारें थी और केक का खुशबू था। आज क्रिसमस का दिन था, चारों ओर खुशियाँ था। रास्तों में चारों तरफ बहारें थी और केक का सुगंध था। और हम सबको इस दिन का ही इंतज़ार, उस खास सैंटा का इंतज़ार था जो आएगा और हमको हंसाएगा। वो एक शख्स जिसके पास एक बहुत बड़ा सा झोला होगा, वो एक शख्स जो मन मौजी होगा, वो एक शख्स जिसकी बड़ी बड़ी दाढ़ी होगी, वो एक शख्स जिसके बदन में लाल कपड़े होंगे। रात के कुछ 12 से बज रहे होंगे और हम उनका इंतज़ार कर रहे थे। रात के कुछ 12 से बज रहे होंगे और हम उनका इंतज़ार कर रहे थे। पूरी रात बीत जाती है पर बचपन का वो ख्वाब पूरा नहीं होता। उस रात कोई सैंटा नहीं आता है, कोई तोहफे भी नहीं लाता है, पर एक नई चीज़ सामने आती है। मेरे पापा सामने आते हैं और बचपन की कहानियाँ सुनाते हैं। मेरे पापा सामने आते हैं और बचपन की कहानियाँ सुनाते हैं और मुझे बताते हैं कैसे वो हर साल मेरे मौजे पर तोहफा रख दिया करते थे। उस दिन भी वो तोहफा लाते हैं पर अपने हाथ से मुझे दिलाते हैं। उस दिन भी वो तोहफा लाते हैं पर अपने हाथ से मुझे दिलाते हैं। उस दिन हर साल की तरह मेरी टेबल पे केक नहीं होता है, बल्कि मेरी माँ आकर खुद अपने हाथों से मुझे केक खिलाती है और बताती है कैसे वो हर साल चुपके से मेरे लिए केक बनाया करती थी और मेरे सो जाने पर मेरे टेबल पे रख कर चले जाया करती थी। मेरे साथ तोहफों के लिए झगड़ा करने वाला मेरा भाई वो भी आता है और यकीन न मानने वाला ऐसा कुछ कर जाता है। मेरे साथ हर साल तोहफों के लिए झगड़ा करने वाला मेरा भाई वो भी आता है और यकीन न मानने वाला ऐसा कुछ कारनामा करके चला जाता है। मेरे दोस्तों की टोली को खुद घर बुलाता है, मेरे दोस्तों की टोली को खुद घर बुलाता है। कहता है मुझसे लड़ता था वो मेरे साथ मेरे दोस्तों को लेकर, पर हर साल वो खुद ही उन्हें बुलाया करता था मेरे चेहरे पे एक छोटी सी खुशी की झलक देखने के लिए। अपनों का प्यार और दुलार से मेरा दिल भर जाता है। दोस्तों की टोली और अपनों का प्यार देखकर मेरी आंखें छलक जाती है। पर चुपके से माँ मेरी आकर कानों में कहती है, तुम्हारा सैंटा अभी आना बाकी है। मैं कुछ सोच में पड़ जाती हूँ पर चेहरे पे एक हंसी आ जाती है। मैं शर्म से लाल लाल हो जाती हूँ क्योंकि मैं समझ जाती हूँ किसकी बातें चल रही है। वो इंसान जो मुझे हंसा सकता है, जो मुझे रुला सकता है, वो इंसान जो मुझे हंसा सकता है, जो मुझे रुला सकता है, पर इस दुनिया में सबसे ज़्यादा जो मेरा ख्याल भी रखता है, वो उस दिन सैंटा बनकर आता है और सबके लिए 1000 तोहफे लाता है। वो उस दिन सैंटा बनकर आता है और सबके लिए 1000 तोहफे लाता है। खुशी का माहौल था और सब जश्न मना रहे थे। फिर मैंने ऐसा कुछ कहा कि सब लोग चुप हो गए। मैंने कहा, मेरे लिए तो इतने सारे सैंटा हैं, पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास कोई सैंटा नहीं है। मेरे सैंटा को मैं जानती थी।
मेरे बस कहने की देरी थी और उसके चेहरे पे मुस्कुराहट की छड़ी लग गई थी। सबके लिए सैंटा बनने की ख्वाहिश मैंने उसके चेहरे पे ही देखी थी। सबको अपनाने का ये सौगात उसी से मैंने सीखी थी। बस मेरे ये कहने की देरी थी कि हम दोनों निकल पड़े उन लोगों का सैंटा बनने जिनको कोई नहीं अपनाता, जिनको कोई नहीं प्यार करता और जिनको कोई नहीं जानता। हमारे तोहफों को देखकर उनके चेहरे पे एक अलग सी खुशी थी और उनकी मासूमियत को देखकर हमारे चेहरे पे एक अलग सी रौनक। उन्होंने हमें तोहफा ज़रूर नहीं दिया था, पर उनकी खुशियाँ हमें बहुत खुशियाँ दे गई थी। उन्होंने हमें तोहफा ज़रूर नहीं दिया था, पर उनकी मुस्कुराहट हमारे दिन को बना गई थी। हम उन बुज़ुर्गों से भी मिले थे जिनके बच्चे उन्हें छोड़कर चले गए हैं। उन्होंने भी हमें रिटर्न में कोई तोहफा नहीं दिया, पर दिया बहुत सारा आशीर्वाद, जिसके सहारे हम पूरी उम्र काट सकते थे। उन अंधेरे गलियों में भी हम भटका करते थे उस दिन, जहाँ पर लोग सिर्फ अपना स्वार्थ मिटाने के लिए जाते थे, पर हम जाते थे किसी के लिए एक सैंटा बनकर। उनकी वो खुशियाँ और उनके उन अपनापन को देखकर हम भी जैसे सबके अपने से बन गए थे। हमें उन सबसे तोहफा ज़रूर नहीं मिला था, पर मिला था बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद और बहुत सारा अपनापन। तोहफों का सिलसिला और प्यार का सिलसिला यूं ही चलता रहा। हर साल हम यूं ही सबके लिए सैंटा बनते रहे और तोहफा बांटते रहे। दोस्तों, आपको कैसा लगा? क्रिसमस मतलब सिर्फ केक काटना या फिर सेलिब्रेशन करना नहीं है। ऑफ कोर्स दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट क्यों ना हम ऐसे लोगों की ज़िंदगी में सैंटा बनने की कोशिश करें जिनके लाइफ में कोई सैंटा नहीं है। कि हमारे लाइफ में तो बहुत सारे सैंटा है यार, हमारे पेरेंट्स, हमारी फैमिली, हमारे फ्रेंड्स, हमारे लाइफ पार्टनर, बट बहुत लोग हैं जिनके पास कोई नहीं होता। तो चलिए ना, थोड़ा सा वक्त उनके लिए बांटते हैं, थोड़ा सा प्यार उनको देते हैं और सब मिलकर एक बहुत अच्छा सेलिब्रेशन मनाते हैं। सबके लिए क्रिसमस बहुत स्पेशल बनाते हैं। सो गाइज, हैव मेरी क्रिसमस एंड ऑल्सो अ हैप्पी न्यू ईयर एंड वेट फॉर आवर नेक्स्ट एपिसोड। वी हैव अ लॉट ऑफ प्लान्स फॉर द न्यू ईयर, सो कीप लिसनिंग एंड कीप लविंग।